अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमजा को अचानक इसकी अम्मी की कॉल आती है और आरमिन कहती है हमजा नुमरा अपने दोस्त के साथ भाग गई है। ये सुनते ही हमजा बहुत गुस्से में घर पहुंचता है। इसी पर अलीजा कहती है हमजा जल्दी से कोर्ट चलो, नुमरा और उसका दोस्त वहीं निकाह करने आए होंगे। ये सुनते ही हमजा तरनत अलीजा को अपनी गाड़ी में बैठाकर कूट जाता है। कोर्ट पहुंचकर वो सामने नुमरा को रोता हुआ देखकर परेशान हो जाता है। वो उसके पास जाता है तो नुमरा रोते रोते कहती है मैं अपने दोस्त से निकाह करने आई थी, लेकिन उसने मुझसे झूठा निकाह किया और मेरा सारा पैसा लेकर भाग गया। ये सुनते ही हमजा गुस्से में कहता है देखना मैं इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमजा अलीजा और नुमरा को लेकर घर वापस आता है। घर पहुंचते ही आरमिन गुस्से में नुमरा को जोर से थप्पड़ मारती है। ये देखकर नुमरा गुस्से में हो जाती है और चलाकर कहती है अलीजा को सीढ़ियों से गिराने वाली आरमिन ही थी, इसी की वजह से अलीजा का बच्चा गिरा था। ये सुनते ही हमजा गुस्से से कांपने लगता है और अपनी अम्मी से कहता है आपने अलीजा का बच्चा गिरवाया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर आरमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी समय पीछे से सिकंदर आता है और कहता है मेरी कंपनी फ्लॉप हो गई है और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तभी हफीज साहब की पत्नी पुलिस लेकर आती है। ये देखकर सिकंदर घबरा जाता है और घर के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाता है। पुलिस उसके पीछे दौड़ पड़ती है। इस पर हमजा अपनी अम्मी अब्बू से कहता है मैं अलीजा को लेकर उस घर से जा रहा हूं। फरीद साहब कहते हैं बेटा अपना ख्याल रखना और अलीजा का ध्यान रखना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। हमजा अलीजा को लेकर अपने दूसरे घर की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में अचानक वही लड़का मिल जाता है जिसने नुमरा से झूठा निकाह किया था। हमजा गुस्से में उसे पकड़कर बुरी तरह मारता है और तरनत पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आकर उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। हमजा और अलीजा अपने दूसरे घर पहुंचते हैं। कुछ समय बाद जैसे ही सिकंदर को ये बात पता चलती है, वो मौका देख के ही हमजा के दूसरे घर पहुंच जाता है। सिकंदर हमजा से कहता है मुझे हन्नान ने बताया है कि अलीजा और उसकी मंगनी हुई थी और अलीजा आज भी हन्नान से चुपके चुपके मिलती है। ये सुनते ही हमजा बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में अलीजा को घर से निकाल देता है। इधर सिकंदर इस मौके का फायदा उठाता है। वो अपने एक दोस्त को कॉल करके कहता है मुझे अलीजा को किडनैप करवाना है, तुम आदमी लेकर हमजा के घर वाली सड़क पर पहुंच जाओ। अलीजा अकेले गाड़ी चला रही होती है, तभी अचानक सिकंदर के आदमी इसकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं। वो अलीजा को पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं। अलीजा को एक सुनसान घर में ले जाकर रस्सी से बांध देते हैं। अलीजा डर जाती है, लेकिन इससे एक आइडिया आता है। वो बहुत मुश्किल से अपना मोबाइल निकालकर हमजा को कॉल करती है और कहती है हमजा कुछ लोग मुझे किडनैप करके ले आए हैं, जल्दी आओ ये मुझे मार देंगे। हमजा ये सुनकर घबरा जाता है। तरनत इसकी लोकेशन ट्रेस करवाता है। लोकेशन मिलते ही हमजा गाड़ी लेकर तेजी से उस सुनसान घर की तरफ निकल जाता है और रास्ते में पुलिस को भी कॉल करता है अलीजा को किडनैप कर लिया गया है, अब जल्दी वहां पहुंचिए। हमजा अकेले हीरो वाली एंट्री करता है। सामने अलीजा को रस्सियों से बंधा देखकर वो तरनत जाकर उसे खोलने लगता है। इसी वक्त पीछे से सिकंदर के आदमी आ जाते हैं और कहते हैं अगर अलीजा को लेकर गए तो हम दोनों को गोली मार देंगे। हमजा और अलीजा डर जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से पुलिस पहुंचती है। सिकंदर के आदमी घबरा जाते हैं और अलीजा को छोड़ देते हैं। पुलिस इन सबको गिरफ्तार कर लेती है और पूछती है तुम्हें ये सब करवाने को किसने कहा? आदमी कहता है हमसे ये सब हमजा के भाई सिकंदर ने करवाया। ये सुनते ही हमजा गुस्से में हो जाता है। वो अलीजा को लेकर सिकंदर के ऑफिस जाता है और पुलिस सिकंदर को गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट से सिकंदर को 10 साल की जेल हो जाती है। सिकंदर अपने किए पर पछताता है। इधर अलीजा को जब पता चलता है कि सिकंदर जेल चला गया है, वो बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद अलीजा दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। कुछ महीनों बाद अचानक अलीजा की तबीयत खराब होती है और हमजा इसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर आकर कहते हैं मुबारक हो, आपका बच्चा पैदा हो गया है। ये सुनकर हमजा खुशी से झूम उठता है। और अगर आप इस ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।